एक 13 साल की लड़की जो कि बना रही थी 45 साल के आदमी से संबंध, और फिर उस आदमी की हो जाती है मौत। जी हाँ, आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह राजस्थान की है। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है अलवर, और अलवर का ही एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है खानपुरा। दोस्तों, यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि दो शख्स सुबह सुबह अपने खेत पर जा रहे थे, तो वह देखते हैं रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी है। और जैसे ही यह देखते हैं कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, तो वह सुन रह जाते हैं और दंग रह जाते हैं, और वह चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते चिल्लाते गांव में जाते हैं, और गांव में जाकर सबको बताते हैं कि वहाँ पर एक शख्स मरा पड़ा है। और आसपास के सारे लोग आते हैं और उस शख्स को देखने लगते हैं, तो पता चलता है कि यह सरपंच का छोटा भाई है। जब सरपंच जी आते हैं तो वह देखते हैं कि उसका भाई मरा पड़ा है, तो वह सोचने लगते हैं कि शायद उसने ज़्यादा दारू पी ली होगी, क्योंकि वह अक्सर दारू के नशे में चूर रहा करता था, और शायद यही सोचते हैं कि दारू के नशे में मर गया होगा। और उसको घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद अब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसको जैसे नहला रहे थे, तो सरपंच देखता है कि उसके गले पर कुछ निशान, स्क्रैच के निशान थे, तो जिसको देखकर उसको डाउट होता है, यानी कि शक होता है। उसको शक होता है तो वह पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब जब पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस क्या करती है कि बॉडी को उठाकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और अब जाती है जहाँ पर बॉडी मिली थी पहली बार। वहाँ जाकर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वहाँ पर उनको एक चुन्नी और कुछ बाल मिले, और बाल मिलने के बाद उनको भी उठाकर सीधा फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। अब पुलिस थोड़ा तफ्तीश करती है, आसपास के लोगों से पूछती है, और सरपंच जी के बयान लेती है कि आखिर तुम्हारे भाई की किससे दुश्मनी हो सकती है। तो सरपंच साहब कहते हैं कि यहाँ पर 10 लोग हैं जिनकी दुश्मनी मेरे भाई से हो सकती है। तो पुलिस उन 10 के 10 लोगों को उठा लेती है, और उठाने के बाद सीधा थाने में ले जाती है। थाने में जाकर उनसे पूछताछ करती है और बढ़िया तरीके से उनकी कुटाई करती है। और जब वह नहीं बोल पाते, वह कहते हैं कि हमारा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो पुलिस सोचती है कि आखिर अब क्या करे। तो अब पुलिस उसका फ़ोन का CDR मंगवाती है, और CDR से पता चलता है कि यह अक्सर एक नेहा नाम की लड़की से बात किया करता था। तो अब नेहा नाम की लड़की को उठा लिया जाता है, और उठाने के बाद सीधा थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो वह शुरू में नहीं बोलती, लेकिन जब उसको थोड़ी सख्ताई से पूछताछ करते हैं तो वह टूट जाती है और बोलने लगती है। वह कहती है कि यह जो मर्डर हुआ है उसी ने किया है, और उसी ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। जी हाँ, एक ऐसे रहस्य से वह पर्दा उठाती है जिसको सुनकर और देखकर आप भी दंग रह जाओगे। नेहा कहती है कि सरपंच साहब का एक घर है, और घर के बराबर में ही एक घेर है, और उस घेर में एक कुआं है। तो वह कहती है कि उस घेर में जाती थी और वहाँ से खाना बनाने के लिए पानी लेकर आती थी। लेकिन एक दिन होता ऐसा है कि उसको किसी से बात करनी थी फ़ोन पे, और उसके फ़ोन का हो जाता है बैलेंस ख़त्म। तो जब वह वहाँ पर जाती है तो देखती है कि सरपंच का जो कि छोटा भाई विक्रम वह बैठा है। तो वह उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि थोड़ी देर को मुझे अपना फ़ोन दिखा दो, मुझे किसी से बात करनी है। तो जब सरपंच का भाई उसको फ़ोन दिखा देता है, तो वह कम से कम आधा पौन घंटे उससे बात करती है फ़ोन पर, और फ़ोन पर बात करने के बाद वह वहाँ से उसका फ़ोन देकर चली जाती है। और लेकिन जो कि सरपंच का भाई था, उसका फ़ोन ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ था। तो जब वह बात सुनता है उसकी सारी, तो उसको पता चल जाता है कि इसका किसी से प्रेम संबंध है, और उसी के चलते वह उस नेहा को, जब वह अगले दिन आती है तो उसको ब्लैकमेल करने लगता है, और कहता है कि देखो, जो कल तुमने बात करी थी वह सारी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, और अब तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। और वह उसको ब्लैकमेल करने लगता है। दोस्तों, जब शुरू में यह सारी चीज़ नेहा देखती है तो वह पहले विरोध करती है, लेकिन जब वह कहता है कि मैं इस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर दूंगा, तो वह मान जाती है। तो जब वह पहली बार प्रेम संबंध बना रहा था, सोच रही थी कि यह शायद मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा, लेकिन जब एक बार प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं तो यह डेली का हो जाता है उसका। तो वह अब डेली का हो जाता है। वह अक्सर दारू पिया करता था और नेहा को बुलाया करता था प्रेम संबंध के लिए। लेकिन हद तो जब हो जाती थी जब वह अपने दोस्तों को भी नेहा को परोस दिया करता था कि अब तुम इसके साथ संबंध बनाओ। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, और एक दिन नेहा इन सब से परेशान हो जाती है। तो नेहा सोचती है कि अब इसका क्या करा जाए। तो एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, यानी कि विचार आता है। वह सोचती है कि इस सरपंच के भाई को रास्ते से ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, एक दिन वह कुएं पर जाती है, देखती है कि उसका भाई दारू पी रहा है। तो वह सोचने लगती है शायद ये आज भी बुलाएगा, और होता ऐसे ही है। जब वह उसको बुलाता है शाम के टाइम, तो वह नेहा जाती है, और नेहा जाने के बाद जब वह प्रेम संबंध बना रहे थे तो नेहा पीछे से उसके गले में चुन्नी डाल देती है, और चुन्नी डालने के बाद इतनी तेज़ से उसका गला दबाती है कि उसके प्राण उड़ जाते हैं। जी हाँ, उसको मार डालती है, और मारने के बाद वहाँ से वह सीधे अपने घर आ जाती है। और घर आने के बाद किसी को यह बात नहीं पता चलती। जब सुबह को वह आदमी जा रहे थे तो सुबह को पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा है।
तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। अपना और अपनों का ख्याल रखें और सावधान रहे। और तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।